अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल। अगर आप सोच रहे हैं कि जी ओमान में बिज़नेस शुरू करना है, बेशक 100% खुद से कंपनी बनानी है या पार्टनरशिप के ऊपर, और आपको समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट किया जाए क्या ना किया जाए, और ऊपर से आप वीडियोस देख लेते हैं कि जी वीज़ा देखें ओमान ने बंद करना शुरू कर दिए हैं, आप अपना कारोबार शुरू कर लो, अपना वीज़ा ले लो, तो वो भी अब आसान नहीं है। अगर आप कंपनी बनाते हैं तो विद इन ईयर आपको एक ओमानी को जॉब देना भी लाजमी है। पहली चीज़ तो ये ज़हन में रखें। उसके बाद कंपनी के अखराजात, तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या वाक़या ही आपकी ज़रूरत है बिज़नेस करना। आप उस स्टेज के ऊपर हैं कि जी आप बिज़नेस स्टार्ट कर लें। बेशक रिस्क लेना है, लेकिन आपने चीज़ों को थोड़ा अच्छे से सोच समझ लेना है। हम भी ये काम करवाते हैं, हम भी कंपनी रजिस्ट्रेशन में लोगों की हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन हम अपने चंद पैसों के लिए या किसी को लूटने के लिए बिल्कुल उनके जो कह लें कि आँखों के आगे अंधेरा जो है ना, वो नहीं कर देते, ठीक है ना? वो अंधेरा छा जाता है, उनको बस एक ही चीज़ समझ आती है, जो बंदा बता रहा हो वही नज़र आता है, ठीक है? बाद में जो चानन होता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जो कि पहले भी हुआ हमारे साथ। मैंने आपको लास्ट ईयर से मना कर रहा हूँ, अगर आप सीरियस हैं, आपको बिज़नेस करना है, आपको सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना है, तो आप ये काम करें, ठीक है ना? तो उसके बाद क्या है कि आपने अच्छे से डिसाइड कर लेना है। ये नहीं कि जी वीज़ा बैन हो गए हैं तो अपना वीज़ा लेने के लिए, अपनी फैमिली के वीज़े लेने के लिए कंपनी रजिस्टर कर लो, बाद में कंपनी के जो मसाइल हैं वो फिर, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ वीज़ों के लिए ये काम किया। अब जब उनके लाइसेंस रिन्यूअल का टाइम हो जाता है, उनको फिर अगली परेशानी शुरू हो जाती है कि 100, 200, 400 लगना है। उसके बाद एक ओमानी को रखने का मैसेज ईमेल आ गई तो अलग परेशानी शुरू हो गई। तो आपने ये सब सोच लेना है कि अगर आप फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं और आप बहुत मुश्किल से जो है ना ये रिस्क आपने उठाने का इरादा किया है, तो जो प्रो एंड कॉन्स हैं उनको ज़रूर जान लीजिएगा। मेन चीज़ यही है, अगर आपको वाक़ईतन बिज़नेस करना है, कामयाब कारोबारी बनना है, ठीक है ना? सिर्फ़ इन्वेस्टर वीज़ा या बिज़नेस पार्टनर वीज़ा जो है, उस चक्कर में ये काम मत कीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करें, ठीक है जी? तो आपको एवरी ईयर जो है कुछ लाइसेंस रिन्यू करवाना होते हैं, ठीक है? अगर अच्छी कंपनी बनती है, अल्लाह ताला कामयाबी दे आपको, तरक्की दे, रोज़गार में बहुत बेतहाशा इज़ाफ़ा हो हर किसी के, तो आपको मज़ीद टैक्सेस जो हैं उनकी तरफ भी जाना पड़ेगा, और एक ओमानी को जॉब भी देना है, जिसका ख़र्चा आप कह लें कि 400 रियाल तक तो आता है। तो 350 आप मिनिमम सैलरी दे सकते हैं ओमानी को, 64 रियाल उसकी वो है, इंश्योरेंस है, वो हमें पे करना है, जो भी बंदा हायर करेगा, ठीक है जी? तो बाकी आपके अपने अखराजात, जहाँ काम करते हैं वो अखराजात, तो आपने ये सारी कैलकुलेशन कर लेनी। अब इसमें ये नहीं सोचना कि जी रिस्क नहीं लेंगे तो क्या होगा। रिस्क आपने अंधे बन के नहीं लेना है, आपने अगली चीज़ें सोच समझ के लेना है कि जी मैं काम करने जा रहा हूँ, मुझे किस तरीके का काम करना है, उसमें लॉस और बेनिफिट जो है उन सब को सामने रख के, ठीक है ना? अंधाधुंध नहीं है कि रिस्क लेना है तो सब कुछ चल जाना है, ऐसे नहीं। ये तो इदां है कि भाई है ना, अच्छा छाल ते मारत मैं तेन बोलांगा, बंदा अगले किनारे ते दूजा थल्ले, ठीक है? ऐसे नहीं करना, किसी को देख के जो है ना आपने ये काम नहीं करना। अच्छे से प्लान कर लें, आपने वाक़या ही करना है तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको समझनी है। बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए। कोई भी मशवरा चाहिए हो तो आप हमारे ऑफ़िस आके बज सकते हैं, यानी सीधा ऑफ़िस आके बज जाएँ। लोग कहते हैं ये नेगेटिव है, ऑफ़िस आ जाया करें, ठीक है? तो बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए। उम्मीद है आने वाला का सबके लिए अच्छा होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ऑफ़िस हमारा जो है, और बल्कि इस वीडियो के ऊपर नंबर लगा देते हैं, ऑफ़िस अलहेल में है। अगर बाहजा सेंटर की तरफ से आते हैं, राइट पे बाहजा आएगा, सर्विस रोड के ऊपर आगे एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा के बाद चैना मॉल है, चैना से कबाइल, कबाइल के साथ पहला ज़ैन आता है, उसके बाद जो सेकंड ज़ैन है वहाँ पे हमारा ऑफ़िस है। बाकी सोहार में भी ऑफ़िस है, आप राशिद भाई से वहाँ पे भी मिल सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और नंबर जो चल रहे हैं इनके ऊपर आपने अकॉर्डिंगली रब्ता करना है। मेरे से आप किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। बिज़नेस से रिलेटेड आप राशिद भाई से, और वीज़ा से रिलेटेड आप हसन भाई से रब्ता कर सकते हैं। बहुत जल्द रिप्लाई भी कर देता है, लेकिन प्रायोरिटी है कि आप सीरियस हैं तो ऑफ़िस आ जाएँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।